हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 10 है। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटी की सीरीज कर रहे हैं। हम लोग 9 लेक्चर देख चुके हैं अभी तक, और जो है आज हम करने वाले हैं 10th लेक्चर। हमने जो लास्ट क्लास है उसके अंदर हमने देखा था जो सिटीजनशिप से रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविजंस किए हुए हैं आर्टिकल 5 to 11, उनको देखने की कोशिश की थी। कोई भी कन्फ्यूजन है किसी का, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आज हम 10th लेक्चर, हमारा थोड़ा शॉर्ट लेक्चर रहेगा ये। इसमें हम सिटीजनशिप एक्ट 1955 को देखने वाले हैं, उसमें क्या प्रोविजंस किए गए थे। क्योंकि जो हमारा जो प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किए गए थे वो टेम्परेरी थे। वो मतलब उस टाइम के सिटीजनशिप को डिस्क्राइब करते थे, जो 26 जनवरी 1950 के अंदर जो लोग सिटीजन हैं कि नहीं, उसके बाद कौन होगा कौन नहीं होगा, इसके बारे में सारी पावर्स किसको दी गई है, पार्लियामेंट्स को दी गई है। उसी पार्लियामेंट ने उस पावर का यूज़ करते हुए क्या करा, सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया है। उसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं। राइट, तो ये है लेक्चर नंबर 10 और मेरा नाम है मोहित जोशी और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मंथन IAS के अंदर। ओके, टारगेट हमारा UPSC CSE है। आप सभी को पता होना चाहिए, मेरे को लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, ये तो आपके दिमाग में छपा होना चाहिए। ओके, तो भाई देखो क्या है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट। ये ले लेते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955। 1955 रूल्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। ठीक है, कैसे आप एक्वायर करोगे, कैसे आप टर्मिनेट करोगे इंडियन सिटीजनशिप को, उस चीज़ के बारे में ये एक्ट है 1955 का। इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सिटीजनशिप एक्ट 1955 वॉज अमेंडेड 6 टाइम्स। कितनी बार अमेंड हुआ है ये आपसे कई बार पूछता है। 6 टाइम अमेंड हुआ है, याद रखिए। कब कब, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 एंड 2019। 2019 वाला डीप पढ़ेंगे क्योंकि जो है इस पर काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ था। क्या क्या ऐसे प्रोविजंस थे, क्या क्या किनको दिक्कत थी, क्यों थी, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। राइट, तो देखो सिटीजनशिप एक्ट 1955। सिटीजनशिप एक्ट 1955 आपको एक्वायर, सिटीजनशिप आपको एक्वायर करनी है तो आप 5 तरीके से एक्वायर कर सकते हो, ऐसा सिटीजनशिप एक्ट 1955 बोलता है। कौन कौन से 5 तरीके हैं उन्हीं को हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। देखो भाई, अगर वहां पर क्या कहा उन्होंने, जो लोग पहले हमने आर्टिकल 5 देखा था। आर्टिकल 5 क्या कहता है, जो लोग इंडियन टेरिटरी में है वो लोग कैसे सिटीजनशिप में, एक डोमिसाइल होना चाहिए। बाकी 3 कंडीशन मैंने आपको बताई थी। क्या, एक तो कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से 5 साल पहले से रह रहा हो, या उसका जन्म भारत में हुआ हो। राइट, ये सब चीज़ तो हमने पढ़ी थी, उसका जन्म भारत में हुआ हो। तो इसके साथ ही हमने क्या करा, अब जो यहाँ पर अमेंड कर रहे हैं आर्टिकल 6 के अंदर, हमने फिर देखा, क्या देखा आर्टिकल 6 के अंदर, हमने देखा पाकिस्तान से जो लोग भारत के अंदर आए उनको कैसे सिटीजनशिप दी जाएगी। फिर आर्टिकल 7 के अंदर हमने देखा जो भारत से पाकिस्तान चले गए उनको कैसे सिटीजनशिप दी जाएगी। ये सब चीज़ तो हम देखते हुए आए ना, लेकिन किसके बारे में देख रहे हैं, हमें समझना ये है कि हम जो वहाँ पर देख रहे हैं और यहाँ पर देख रहे हैं उनमें दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर आप इस डिफरेंस को डिफ्रेंशिएट कर लोगे ना तो आपको बहुत चीज़ें आसान होने वाली हैं। सीधी सी बात समझो, सीधी सी बात, वो जो प्रोविजंस थे उस टाइम के लिए थे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। अब जो प्रोविजन आ रहे हैं फ्यूचर के लिए आ रहे हैं। अब जो यानी 1950 के बाद किस तरह से लोगों, अगर नए लोग हैं, नया नए नए जन्म भी तो हो रहे हैं ना, दूसरे देशों से भी तो लोग आ रहे हैं ना, उन लोगों को कैसे सिटीजनशिप देंगे, उसके बारे में कोई प्रोविजन किया गया था क्या? नहीं किया गया था। राइट, इसीलिए क्या करेंगे, यहाँ पर सिटीजनशिप एक्ट 1955 को लेके आएंगे और अब बताएंगे कि हम किस किस तरीके से जो है सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, देखो, सिटीजनशिप बाय बर्थ, सिटीजनशिप बाय डिसेंट, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, बस सिंपल सी बात है। अब एक एक को समझे, देखो भाई समझते हैं एक एक को। बाय बर्थ की बात करते हैं। ओके, बाय बर्थ, कोई भी व्यक्ति, क्या कहा उन्होंने, कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म भारत के अंदर हुआ है, जिसका जन्म भारत के अंदर, वो क्या बन जाएगा, सिटीजन बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, सिटीजन बन जाएगा। यानी पाकिस्तान से भी अगर कोई आया, यहाँ अगर उनका बच्चा हो गया तो वो क्या है, भारत का नागरिक है। बांग्लादेश से कोई आया या कहीं और से कोई आया, भारत के अंदर पैदा हुआ बच्चा, तो वो भारत का नागरिक बन जाएगा। राइट, तो
ऐसा बोला गया इस वाले एक्ट के अंदर। अगर पैदा भारत के अंदर हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, भारत का नागरिक हो जाएगा। 31 सालों के बाद जब अमेंडमेंट होता है 1986 के अंदर, मैंने बताया कितनी बार अमेंड हुआ, 6 टाइम्स अमेंडमेंट हुआ है इसमें। 1986 के बाद 55 में आया था, 1986 31 ईयर हो गए, वहां पर अमेंडमेंट होता है। वहां ये बोलते हैं कि देखो इन दोनों में से कोई एक क्या होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए। जो बच्चा हो रहा है ना यहाँ पर, उनके माता पिता में से एक क्या होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए, राइट। भारतीय होना चाहिए इन दोनों में से एक, उसके माता पिता में से एक। फिर जो है क्या करा गया 2002 के अंदर, 2003 के अंदर क्या कर दिया गया, एक और प्रोविजन कर दिया इन्होंने। क्या प्रोविजन किया कि देखो ठीक है एक तो नागरिक होना चाहिए लेकिन दोनों वैलिड होने चाहिए, दोनों के वैलिड डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में आपको सबमिट करने पड़ेंगे, माता के भी पिता के भी। बाय बर्थ में समझा रहा हूं मैं आपको, राइट, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो। बाय बर्थ यानी बच्चा का जन्म 1955 के अंदर कहा गया भैया देखो कोई भी बच्चा अगर भारत के अंदर जन्म लेता है तो वो क्या है, भारत का नागरिक है। लेकिन इसमें क्या लूप होल्स है ना, भारत का नागरिक यार कोई भी देश का आ रहा है यहाँ पे बच्चा पैदा हो रहा है तो भारत का नागरिक हो जाएगा, कल के दिन आतंकवादी बन जाएगा। इसी को यही अकल आती है कब, 31 ईयर्स लेटर, राइट। क्या होता है 1986 के अंदर बोला जाता है बच्चा तो पैदा होगा ठीक है भारत के अंदर, लेकिन उसका माता या पिता में से एक भारतीय होना चाहिए तभी वो भारत का नागरिक बनेगा। फिर उसके बाद 2003 के अंदर क्या कहा गया, माता या पिता दोनों में से एक भारतीय हो ठीक है, लेकिन जो है दोनों माता और पिता के दोनों के वैलिड डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने पड़ेंगे। अगर वो दोनों में से एक भी इनवैलिड निकला तो क्या होगा, उनकी जो सिटीजनशिप को क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर, मिलेगी ही नहीं सिटीजनशिप, खत्म क्या करा जाएगा। ओके, इतनी बात क्लियर है। देखो अगला क्या है, बाय डिसेंट, सिटीजनशिप बाय डिसेंट। सिटीजनशिप बाय डिसेंट यानी वंश के आधार पर नागरिकता। मीन्स जैसे मानो सपोज मैं रहता हूं कहाँ पे, दूसरे देश में रहता हूँ, या कोई ए व्यक्ति है वो कहाँ रहता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहता है, वहाँ उनका बच्चा हो जाता है, वहाँ उनका बच्चा हो जाता है। लेकिन वो क्या है, ए जो है कौन है, ऑस्ट्रेलिया में तो रहता है लेकिन क्या है, भारत का नागरिक है। जैसे एनआरआई होते हैं वो भारत का नागरिक है, ठीक है, लेकिन उसका बच्चा कहाँ हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, तो उसको वंश के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। तो ये चीज़ कही गई थी हमारे कहाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में। ये हमारे 1950 के अंदर भी जब कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें भी हमारे इसमें ये चीज़ कही गई है, वंश के आधार पर आपको नागरिकता मिल जाएगी। पढ़ा है ना हमने आर्टिकल 5 के अंदर। तो यही चीज़ यहाँ भी बोलता है। साथ ही साथ एक चीज़ और बोलता है, वो ये बोलता है कि देखो 1955 भी यही चीज़ को दोहराता है, आपको वंश के आधार पर क्या मिल जाएगी, नागरिकता मिल जाएगी। तो यहाँ पर बोला गया था कि पिता जो है क्या होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, पिता इंडियन सिटीजन होना चाहिए। इस वंश के आधार पर अगर आपको नागरिकता चाहिए तो आपका पिता जो है क्या होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए, न कि माँ। ओके, माँ नागरिक है कि नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया। इसी को सही किया गया कब, 1992 के अंदर। कब क्या सही है, 1992 के अमेंडमेंट के अंदर कहा गया नहीं, माता पिता दोनों में से कोई भी हो चलेगा। बात समझ में आ गई। 1992 के अंदर इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया गया, माता या पिता दोनों में से कोई भी हो तब भी उनके बच्चे को क्या मिल जाएगी, नागरिकता मिल जाएगी, ऐसा बोला गया सिटीजनशिप बाय डिसेंट वाले क्लॉज के अंदर। उसके बाद जो अगला है, अगला तरीका है जो एक्वायर करने का, वो क्या है, रजिस्ट्रेशन है। आप रजिस्ट्रेशन के थ्रू क्या कर सकते हो, सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हो। नहीं आ रही बात समझ में, नहीं आ रही है, पक्का नहीं आ रही, देखो समझाता हूं मैं। रजिस्ट्रेशन, इसमें क्या कहा गया ना, इसमें कोई व्यक्ति, जैसे मानो सपोज कोई कॉमनवेल्थ नेशंस है, राइट, कॉमनवेल्थ नेशंस है, इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश को इससे बाहर रखा गया है। रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ही क्या नहीं कर सकते, पाकिस्तान और बांग्लादेश को इससे आउट रखा गया है रजिस्ट्रेशन वाले में। पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो व्यक्ति हैं वो क्या नहीं कर सकते, इंडियन सिटीजनशिप नहीं ले सकते रजिस्ट्रेशन के द्वारा। ओके, बाकी तरीके खुले हैं, रजिस्ट्रेशन के द्वारा नहीं ले सकते। तो जो कॉमनवेल्थ के नेशंस हैं या और नेशंस हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से रजिस्ट्रेशन करवा कर क्या कर सकते हैं,
सिटीजनशिप ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना, 7 साल आपको क्या रहना पड़ेगा, भारत के अंदर रहना पड़ेगा। ओके, तब आपको क्या करना पड़ेगा, एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, फिर आप क्या हो जाएंगे, इंडियन सिटीजन हो जाएंगे। जैसे सोनिया गांधी है, सोनिया गांधी कैसे बनी इंडियन सिटीजन, ऐसी तो बनी, वो ऐसे ही बनी है इंडियन सिटीजनशिप, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से सिटीजनशिप मिली है उन्हें। होप चीजें क्लियर हो रही होंगी। अगला है सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। इसमें क्या होता है, इसमें होता है भैया देखो, कोई भी व्यक्ति जो भारत में रह रहा है, कोई भी व्यक्ति जो भारत के अंदर रह रहा है और उसने पिछले 14 साल के अंदर, लास्ट 14 ईयर्स के अंदर वो 11 साल भारत में रहा हो, तो उसको क्या मिल जाएगी, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ऐसी नहीं मिलेगी, सिर्फ इस कंडीशन पर नहीं मिलेगी, उसमें और क्या चीज़ है, आपको हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की 8 शेड्यूल के अंदर 22 लैंग्वेज है, उनमें से एटलीस्ट एक लैंग्वेज का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, या आप साइंस या कला के क्षेत्र में क्या करे हो, कुछ आपने बड़ा काम किया हो। ओके, जैसे अदनान सामी है, अदनान सामी है, इनको भारत की नागरिकता मिली है, इन्होंने ऐसी नागरिकता ली है, सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। ओके, 14 साल में से 11 साल भारत में होना चाहिए, कला विज्ञान के क्षेत्र में उसने कुछ अच्छा किया हो, साथ ही साथ जो है 22 लैंग्वेज में उसे क्या आनी चाहिए, एक लैंग्वेज आनी चाहिए, कोई भी एक लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग 5वां, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोई भी टेरिटरी को जो हमारे इंडिया का पार्ट नहीं है उसे हम अपना पार्ट बना लेते हैं, तो वहाँ के लोग भी क्या हो जाएंगे, हमारे सिटीजन बन जाएंगे। आर्टिकल नंबर 2 के अंदर हमने क्या पढ़ा था, यही पढ़ा था ना, कोई भी टेरिटरी है उसको हम क्या बना सकते हैं, अपना बना सकते हैं। राइट, तो जब बनाएंगे अपना तो वहाँ के भी तो लोग होंगे ना, पॉपुलेशन होगी ना वहाँ भी, तो उनका क्या, वो कहाँ के सिटीजन होंगे, वो भी इंडिया के सिटीजन हो जाएंगे। जैसे गोवा, जैसे क्या, जैसे गोवा को हमने कब एक्वायर किया, 1961 के अंदर। कौन थे यहाँ, पुर्तगाली थे ना। 1961 के अंदर हमने गोवा को एक्वायर किया। पांडिचेरी 1962 के अंदर हमने एक्वायर किया। सिक्किम को हमने 1975 के अंदर एक्वायर किया। ये सब चीज़ें किसके थ्रू है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, उस टेरिटरी को क्या करा है, एक्वायर किया है, तो वहाँ की सिटीजनशिप भी क्या हो जाएगी, उन लोगों को एक्वायर करा दी जाएगी। होगी चीज़ें क्लियर। नेक्स्ट चलें, देखो 5 तरीके हैं, एक इन शॉर्ट ले लेते हैं जल्दी से। 5 तरीके हैं बाय बर्थ। बर्थ में क्या है, आपका जो जन्म होना चाहिए भारत के अंदर होना चाहिए। 86 के अंदर अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट क्या हुआ कि जो माता या पिता है दोनों में से क्या होना चाहिए, एक भारतीय होना चाहिए। बाय डिसेंट, डिसेंट में क्या है, इसमें यह बोला गया कि देखो जो आपके वंश के आधार पर आपको नागरिकता मिल जाएगी, यानी आपके माता या पिता अगर भारतीय हैं, इसमें डिसेंट में पिता का नाम था पहले, बाद में इसको अमेंड किया था। कब किया था, 1992 के अंदर। डिसेंट वाले में पहले बोला जाए खाली पिता अगर भारतीय है, तो अगर आप कहीं भी पैदा होते हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे आपके अमेरिका हो, चाहे कहीं पर भी हो, अगर पिता आपके भारतीय नागरिक है तो बेटा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, भारतीय नागरिक हो जाएगा। फिर बाद में अमेंडमेंट किया गया, भैया ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों, ऐसे तो आप फीमेल्स को क्या कर रहे हो, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। तो इसलिए जो 1992 के अंदर बोला गया, माता या पिता दोनों में से कोई भी भारतीय है, उनका बच्चा अगर कहीं भी होता है तो वो क्या हो जाएंगे, भारतीय नागरिक हो जाएगा वो बच्चा भी। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन बोला गया, उसमें 7 साल का टाइम है। ठीक है, 7 साल के अगर कोई भारतीय यहाँ पर रहता है तो वो क्या कर सकता है, बाय रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकता है। उसके बाद सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन में क्या है, आपको 14 साल क्या है, भारत पिछले 14 साल के अंदर 11 साल भारत में रहना है। वो किसी भी देश का हो सकता है, राइट, वो पाकिस्तान का भी हो सकता है। 11 साल भारत में रहना है, आपको 22 लैंग्वेज से कोई एक लैंग्वेज आनी चाहिए, या कला या फिर आपको विज्ञान के क्षेत्र में आपने कुछ अच्छा किया हो, तब आपको भारतीय ये आपको नागरिकता मिल जाएगी नेचुरलाइजेशन के थ्रू। अदनान सामी का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी को किसी एक्वायर कर लेते हैं हम, तो वहाँ की टेरिटरी, उस टेरिटरी के अंदर जो भी पॉपुलेशन है, जो भी वहाँ के सिटीजन है, वो ऑटोमेटिकली इंडिया के सिटीजन बन जाएंगे। ऐसा मैंने आपको बोला। ओके, अब हम बात करते हैं, ठीक है भैया हमने एक्वायर करने के तरीके तो जान लिए, टर्मिनेट करने के तरीके भी जान लेते हैं। टर्मिनेट किस तरीके से करेंगे हम किसी भी व्यक्ति को, कैसे, जो अगर आपको अपनी नागरिकता से मुक्त होना है, आपको नहीं चाहिए इंडिया की सिटीजनशिप, कैसे मुक्त होंगे, 3 तरीके। एक है फर्स्ट रिनंसिएशन। ठीक है, इसमें क्या आप खुद ही छोड़ दो नागरिकता।
ठीक है। आप छोड़ दो नागरिकता, आप बोलो कि मैं भारत का नागरिक नहीं हूँ, आप ड्राफ्ट बना के होम मिनिस्ट्री का जो वहाँ पर एक डिपार्टमेंट है उसके ऑफिसर को आप जाके वो ड्राफ्ट दिया आइए, सबमिट करा दीजिए, आप नागरिक भारत के नहीं होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपको भारत के नागरिक, आपको भारत से निकाल दिया जाएगा, नहीं, भारत के नागरिक नहीं हो, भारत के आप नागरिक नहीं कहलाएंगे, साथ ही साथ आपको जो है कुछ राइट से वंचित कर दिया जाएगा। जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, कुछ राइट्स सिर्फ और सिर्फ किसको मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को मिलते हैं। जैसे क्या, जैसे आर्टिकल नंबर 15 सिर्फ सिटीजन्स के लिए, आर्टिकल नंबर 16 सिर्फ सिटीजन्स के लिए, आर्टिकल नंबर 19 सिर्फ सिटीजन्स के लिए, 29 30 किसके लिए है, सिटीजन्स के लिए। ओके, तो वो आर्टिकल्स, अब वो जो राइट्स हैं ये आपके पास नहीं रहेंगे। अगला मेथड टर्मिनेशन। एक मैंने बताया रिनंसिएशन, खुद छोड़ दो आप, अगर आपने खुद छोड़ दी तो भी आप क्या है, भारत के नागरिक नहीं है। दूसरा टर्मिनेशन, आप टर्मिनेट कब करेंगे आपको, लाइक जैसे मानो सपोज आप दूसरे देश की आपने नागरिकता ले ली, आप गए थाईलैंड, आपने वहाँ की क्या कर ली, सिटीजनशिप ले ली, तो आपको यहाँ से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। लो भाई टर्मिनेट हो गया, दूसरे देश की नागरिकता लो, खुद को टर्मिनेट कर दो इंडियन की सिटीजनशिप से, सिंपल सा फंडा, राइट। तीसरा क्या, डिप्रीवेशन, ठीक है, आपको डिप्राइव कर दिया जाएगा। डिप्राइव कैसे किया जाएगा, अब मानो सपोज जैसे भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, भारत चाइना का युद्ध चल रहा है, आप, मैंने बोला ना पहले भी, आप बोल लो भारत माता की जय, भारत माता की जय बोलोगे तो नहीं होगा, आप बोल लो पाकिस्तान माता की जय, नो, तब नहीं होगा, राइट। तब आप क्या होगा, आपको क्या कर दिया जाएगा, डिप्राइव कर दिया जाएगा इससे। आप भारत के नागरिक हो और आप क्या कर रहे हो, दूसरे देश को क्या कर रहे हो, आप इंपावर कर रहे हो, दूसरे देश को आप क्या कर रहे हो, आप दूसरे देश का साथ दे रहे हो, आप उनके साथ कुछ भी कर सकते हो, आप उनके साथ प्लान करके भारत के अंदर भी विस्फोट कर सकते हो वैसे तो ना, इसलिए आपको वहां पर क्या कर दिया, डिप्राइव कर दिया जाएगा, आपको बंदी भी बनाया जा सकता है उस टाइम में। ओके, याद रखिएगा, डिप्राइव किसका, डिप्राइव करना मतलब आपको आपने कुछ टर्मिनेट भी नहीं करा, आपको रिनंसिएशन भी नहीं हुई, आपने खुद भी नहीं छोड़ी, आपने दूसरे देश की नागरिकता भी नहीं ली, उसके बाद भी आपको क्या कर दिया गया, डिप्राइव कर दिया गया, अब आपके पास किसी देश की नागरिकता नहीं है। होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ यार समझाने की, देखो अब पता नहीं आप कितना समझ रहे हो, अब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो ये बताइएगा जरूर ना। डिप्राइव सीधा सा मतलब कि आपको राज्य के द्वारा कुछ ऐसा काम करने पर जो है डिप्राइव किया जा रहा है कि आप जो कानून आपसे कहता है करो और आप नहीं कर रहे हो। क्या आपका मौलिक कर्तव्य क्या, अपने देश की, आपके देश का जो सम्मान है उसको बनाए रखना आपका मौलिक कर्तव्य है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो आप कैसे भारत पाकिस्तान माता की जय कर सकते हो, बताओ, नहीं कह सकते ना। तो इसीलिए आपको डिप्राइव करना बनता है यहाँ पर। टर्मिनेट कब करेंगे, दूसरे देश की नागरिकता लोगे, रिनंसिएशन कब होगा, आप जब खुद ही कह दोगे भैया नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए नागरिकता। ओके, अब मैं 2 क्वेश्चन है मेरे यहाँ पे, हाउ कैन आई गेट इंडियन सिटीजनशिप, ये आपको लिखना है, आप लिख सकते हो इसको। 3 तरीके यहाँ पर इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के थ्रू 5 तरीके बताए मैंने। बाय बर्थ बताया, बाय डिसेंट बताया, बाय रजिस्ट्रेशन बताया, बाय नेचुरलाइजेशन बताया, बाय एक्वायर एनी एक्सटर्नल टेरिटरी बताया। ओके, तो ये चीज़ें आप लिख सकते हो, आप लिखिएगा इस क्वेश्चन को। ओके, इसके बाद डज इंडिया अलाउ डुअल सिटीजनशिप, नो, इंडिया डजंट अलाउ इंडियन सिटीजन डुअल सिटीजनशिप। ओके, आप सिंगल सिटीजनशिप इंडिया के अंदर है, सिंगल ही है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है। ब्रिटेन से हमने एक्वायर किया इस चीज़ को, सिटीजनशिप को। ओके, ये चीज़ याद रखिएगा। तो हमारा इस तरह से इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 कंप्लीट होता है। होप चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। उस क्लास के अंदर हम जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1915 है उसको हम लोग देखेंगे। तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर एंड ख्याल रखिएगा अपना।